हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं का पाठ 5। यह एक कहानी है और इस कहानी का नाम है प्रायश्चित। इस कहानी में हास्य व्यंग के माध्यम से समाज में फैले अंधविश्वास पर करारा प्रहार किया गया है कि किस प्रकार प्रायश्चित के नाम पर कुछ लोग भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं और उन्हें ठगते हैं। तो अब मैं आपको कहानी पढ़कर सुनाऊंगी। कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी, तो रामू की बहू से, और रामू की बहू किसी से घृणा करती थी, तो कबरी बिल्ली से। बहू के आते ही सास ने माला ले ली, अपने आप को पूजा पाठ में लगाया और भंडार घर की चाबी बहू की करधनी में लटकने लगी। रामू की बहू दूध ढककर मिश्रानी को कुछ देने के इधर दूध नदारद। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और जब तक रामू आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो घर में वही रहेगी या फिर कबरी बिल्ली। आप देखो शब्द पिटारा, घृणा, घृणा है नफरत, चाबी यानी कि चाबी और कुंजी, मिश्रानी खाना बनाने वाली, नदारद गायब। फसाने का कटघरा आया, उसमें दूध, मलाई और अन्य व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की झिड़कियाँ और पति को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई, पिस्ता, बादाम और अन्य मेवा, दूध का ओटा। खीर से भरा कटोरा कमरे में एक ऊंचे ताक पर रखा जहां बिल्ली ना पहुंच सके। इसके बाद रामू की बहू दूसरे कामों में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई, ताक के नीचे खड़े होकर ऊपर रखे कटोरे को देखा, ताक की ऊंचाई का अंदाजा लगाया, ये भी देख लिया कि रामू की बहू आंगन में है। कबरी ने छलांग मारी, पंजा कटोरे में लगा और कटोरा जनजनाहट की आवाज़ के साथ फर्श पर गिरा। आवाज़ सुनकर रामू की बहू पर खून सवार हो गया। रात भर उसे नींद न आई, किस दाव से कबरी पर वार किया जाए, पड़े पड़े यही सोचती रही। सुबह हुई और वे क्या देखती है कि कबरी बड़े प्रेम से देहरी पर बैठी उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, मुस्कुराती हुई उठी, फिर एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रख कर चली गई। हाथ में डंडा लेकर वह लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ आ गया, सारा बल लगाकर उसने डंडा बिल्ली पर पटक दिया। कबरी ना हिली ना डुली, ना चीखी ना चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज़ सुनकर महरी झाड़ू छोड़कर भाग गई। मिश्रानी रसोई घर से बाहर निकल आई, सास पूजा छोड़कर आ गई। रामू की बहू सिर झुकाए बातें सुन रही है। महरी, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या हो गई बहू से, ये तो बहुत बुरा हुआ। मिश्रानी, माँ जी, बिल्ली की हत्या आदमी की हत्या बराबर है। हम तो तब तक रसोई नहीं बनाएंगे जब तक बहू के सिर पर हत्या है। महरी, हाँ फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुलाएं। शब्द पिटारा देखिए, फर्श होता है जमीन। सास की जान में जान आई, बोली, अरे हाँ, जल्दी दौड़कर पंडित जी को बुला ला। बिल्ली की हत्या की खबर आग की तरह पड़ोस में फैल गई। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली, उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही पंडिताइन से मुस्कुराकर बोले, देखो आज भोजन ना बनाना, रामू की बहू ने बिल्ली मार डाली है, प्रायश्चित होगा, आज पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परम सुख थे छोटे से आदमी, लंबाई 4 फुट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच, गोल मटोल चेहरा, बड़ी बड़ी मूछें,
गोरा रंग और कमर तक पहुंचती हुई चोटी। जब पंडित जी रामू के यहाँ पहुँचे, सभी इन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। किस्नू की माँ ने पूछा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? पंडित परमसुख, नरक का पता तब लगेगा जब बिल्ली की हत्या का मुहूर्त मालूम हो। यही कोई 7 बजे सुबह का समय था, मिश्रानी ने कहा। पंडित परमसुख ने पोथी के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और फिर कुछ सोचा। चेहरे पर चिंता के भाव आए, नाक कुछ सिकुड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्णा, बड़ा बुरा हुआ। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हत्या, घोर नरक का विधान है। ये तो बहुत बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बताइए। पंडित परमसुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है? हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए है? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ, पंडित जी, अब आगे बतलाओ, क्या किया जाए? किया क्या जाए? यही कि एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली ना दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। पंडित जी बोले, रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग है, श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की माँ, बिल्ली के तोल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी? हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो। फिर मोलभाव शुरू हुआ। मामला 11 तोले की बिल्ली पर तय हो गया। शब्द पिटारा देखिए। पकवान है व्यंजन, मुहूर्त है समय। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। यह पूछने पर कि पूजा का सामान कितना लगेगा, पंडित जी ने बताया, अरे कम से कम सामान में पूजा कर देंगे। करीबन 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन चने, 4 पसेरी घी और आध मन नमक लगेगा। अरे बाप रे, इतना सामान? रामू की माँ ने रोने की सूरत बनाकर कहा। सभी पंचों ने पंडित जी की हाँ में हाँ मिलाई। पंडित परमसुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए नरक है और दूसरी ओर तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च, सो उससे मुंह ना मोड़ो। ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। पंडित परमसुख जरा बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, ये तो खुशी की बात है, अब तुम्हें अखरता है तो ना करो। मिश्रानी, छिन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा, अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो ना। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़ लिए। अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लूँ। 2 घंटे में बनवा कर घर लौटूंगा, तब तक पूजा का प्रबंध रखो। और देखो, पूजा के लिए पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि महरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक पड़े। रामू की माँ ने घबरा कर पूछा, अरे क्या हुआ री? महरी ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। शब्द पिटारा देखिए। करीबन होता है तकरीबन या लगभग, प्रबंध होता है व्यवस्था। आगे है अभ्यास के लिए श्रुतलेख, करध्वनि, झिड़कियाँ, जनजनाहट, प्रायश्चित, अपवित्र, 58। आगे मुख से। कबरी बिल्ली पूरे घर में सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करती थी? इसका उत्तर है, कबरी बिल्ली पूरे घर में सबसे ज़्यादा प्रेम रामू की बहू से करती थी। आगे ख पाठ,
कबरी बिल्ली ने खीर से भरा कटोरा कैसे गिरा दिया? कबरी बिल्ली ने खीर से भरा कटोरे पर छलांग मारी और उसका पंजा कटोरे पर लगा और कटोरा नीचे फर्श पर गिर गया। आगे ग पाठ है। कबरी बिल्ली को सबक सिखाने के लिए रामू की बहू ने क्या किया? तो इसका उत्तर है कबरी बिल्ली को सबक सिखाने के लिए रामू की बहू ने दूध का कटोरा कमरे के दरवाजे की दहरी पर रख दिया और खुद डंडा लेकर छुप गई, और जैसे ही बिल्ली दूध पीने में जुट गई तो उसने डंडा बिल्ली के ऊपर पटक दिया। आगे है ग पाठ। पंडित परमसुख की शारीरिक बनावट और वेशभूषा कैसी थी? इसका उत्तर है पंडित परमसुख की लंबाई 4 फुट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच, गोल मटोल चेहरा, बड़ी बड़ी मूछें, गोरा रंग और कमर तक पहुंचती हुई चोटी। अगला है प्रश्न न पाठ। बिल्ली की हत्या की खबर सुनते ही पंडित परमसुख ने अपनी पत्नी से क्या कहा? बिल्ली की हत्या की खबर सुनते ही पंडित परमसुख ने अपनी पत्नी से ये कहा कि आज भोजन नहीं बनाना, रामू की बहू ने बिल्ली की हत्या कर दी है तो आज पकवानों को हाथ लगेगा। आगे है कलम से। क पाठ। रामू की बहू किससे घृणा करती थी? इसका उत्तर है कबरी बिल्ली से। ख पाठ। पड़ोस में किसकी हत्या की खबर बिजली की तरह फैल गई? इसका उत्तर है बिल्ली की। ग पाठ। पंडित परमसुख ने कितने तोले सोने की बिल्ली दान करने को कहा? इसका उत्तर है 21 तोले। आगे है ग पाठ। पंडित परमसुख ने कितने दिन का पाठ रखवाने को कहा? इसका उत्तर है 21 दिन। आगे है किसने कहा, किससे कहा? क पाठ। मांझी। बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। किसने कहा? मिसरानी ने। किससे कहा? मांझी से। ख पाठ। बिल्ली की हत्या के लिए कौन सा नरक मिलता है? किसने कहा? किस्नू की माँ ने। किससे कहा? पंडित जी से। ग पाठ। हरे कृष्णा बड़ा बुरा हुआ। किसने कहा? पंडित जी ने। किससे कहा? रामू की माँ से। ग पाठ। मांझी बिल्ली तोड़कर भाग गई। किसने कहा? महरी ने। किससे कहा? मांझी से। आगे है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। क पाठ। रामू की बहू को कबरी बिल्ली से क्या परेशानी थी? उत्तर है रामू की बहू को कबरी बिल्ली से यह परेशानी थी कि वे दूध की सभी चीज़ें खा जाती थी। आगे है ख पाठ। मिसरानी ने खाना बनाने से इनकार क्यों कर दिया? इसका उत्तर है मिसरानी ने खाना बनाने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि बिल्ली के मर जाने से घर अपवित्र हो गया था, तभी मिसरानी ने खाना बनाने से इनकार कर दिया था। ग पाठ। पंडित परमसुख ने रामू की माँ की चिंता को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय बताए? इसका उत्तर है पंडित परमसुख ने रामू की माँ की चिंता को दूर करने के लिए उपाय बताए कि वह सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवाए और 21 दिन का पाठ घर पर रखवाए। आगे है ग पाठ। रामू की माँ की कौन सी बात सुनकर पंडित परमसुख बिगड़ गए? रामू की माँ जब पूजा पाठ के इतने सारे खर्च से हैरान होकर डर गई और रोने लगी तो ये बात सुनकर पंडित परमसुख बिगड़ गए। न पाठ। क्या किसी जीव की हत्या करने के बाद पूजा पाठ और दान पुण्य करने से दोष कम हो जाता है? इसका उत्तर है किसी जीव की हत्या करने के बाद पूजा पाठ और दान पुण्य करने से दोष कम नहीं होता है। ये केवल अंधविश्वास है। आगे चलो। भाषा और व्याकरण। दिए गए शब्दों के लिंग बदलो।
यहाँ पे दिए गए हैं जो लिंग, इनके लिंग बदलने हैं। दिया गया है माँ, माँ का क्या आ जाएगा, बाप। पंडित, पंडिताइन। आदमी, औरत। बिल्ली, बिल्ला। सास, ससुर। कटोरा, कटोरी। आगे है विलोम शब्द। विलोम शब्द इसमें दिए हैं कि उल्टे अर्थ वाले शब्द इसे कहते हैं। प्रेम का क्या जाएगा, घृणा। छोटी, लंबी। शुरू, अंत। सावधान, असावधान। अच्छा, बुरा। स्वर्ग, नरक। आगे है हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के मूल शब्द तत्सम और तत्सम शब्दों के परिवर्तित रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध, रात्रि। घृत, हस्त। और इसका तद्भव कौन सा आ गया है, दुग्ध का दूध, रात्रि का रात, घृत का घी, हस्त का हाथ। ये इसके तद्भव रूप हैं। दिए गए तत्सम शब्दों को तद्भव शब्दों से मिलाओ। अश्रु क्या है, अश्रु है आंसू। बधू, बहू। स्वर्ण, सोना। दंडिका, डंडा। श्वशुर, ससुर। काष्ठगृह, कटघरा। आगे है कुछ शब्द सुनने में समान प्रतीत होते हैं परंतु उनकी वर्तनी और अर्थ में भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे समान बराबर होता है और समान वस्तु होती है। आगे दिए गए श्रुति समभिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखो। अचार, ये कौन सा है, अचार होता है चटपटा पदार्थ। आचार होता है व्यवहार। तोला होता है 12 माशे की या 10 ग्राम से कुछ अधिक की एक तोल। आगे तोला होता है तोलना। शास्त्र होता है हथियार। शस्त्र होता है हथियार। शास्त्र होता है वेद। चिंता होती है परेशानी। चिता होती है शव जलाने के लिए लकड़ियों का ढेर। आगे हिंदी में प्रयुक्त होने वाले भारत के क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कुर्ता, धोती, बेटी, लड़का आदि। पाठ से कुछ देशज शब्द चुनकर लिखो। क्या जाएगा, बहू, पंडित, कटोरा, रसोई, चाबी, ताक, धोती, बेटी। आगे है नीचे लिखे मुहावरों के अर्थ लिखो। खून सवार होना, अर्थ है इसका क्रोधित होना। कमर कसना, तैयारी करना। ठंडी सांस लेना, आह भरना। जले पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। आगे है पढ़ो, समझो और लिखो। प्रबंध, तो प्र जमा बंध। प्रकार, प्र जमा कार। जनजनाहट, जन जन जमा आहट। गड़गड़ाहट, गड़गड़ जमा आहट। आगे है प्रचार, इसको भी हमने अलग करके लिखना है। प्र जमा चार, प्रसार। प्र जमा सार, फुसफुसाहट। फुसफुस जमा आहट। गुनगुनाहट, गुनगुन जमा आहट। तो ये था हमारा 5वीं कक्षा का 5वां लेसन। तो अगली वीडियो में मैं आपको अगला लेसन पढ़ाऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।